लाइफ हो या पिक्चर, हर कहानी में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है, लेकिन स्टोरी में असली ड्रामा तब आता है जब एक विलन की एंट्री होती है। विलन जो लाता है कहानी में ट्विस्ट, और विलन जो कभी कभी हार के भी जीत जाता है। एक विलन एक दास्तां कहानी है बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन्स की, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर विलन्स को वो ट्रू कलर्स दिखाए कि देखने वाले को समझ में आ गया कि एक विलन एक दास्तां के लिए कितना जरूरी है। इन्हीं विलन्स की दास्तां देखिए मेरे यानी बॉलीवुड के नए विलन गुरु के साथ। एक विलन एक दास्तान में आज हम सिल्वर स्क्रीन के जिस विलन की बात करने जा रहे हैं, उस विलन को सही मानों में डिस्क्राइब करने के लिए ये शब्द भी बहुत कम हैं, जैसे खतरनाक, डेंजरस, खौफनाक, खूंखार, ईवल, क्रूअल। इस विलन के स्क्रीन पर आते ही खौफ का माहौल छा जाता है। ये वो जालिम खलनायक है जिसके उसूल कहते हैं कि हर गलती की सजा मौत होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं डैनी डैन जोंगपा की। डैनी साहब, आई थिंक जितना मैंने देखा है, आई एम अ फैन ऑफ हिज, whether he's playing a rugged role, whether he's playing a grungy role, whether he's playing a suave role, he doesn't lose his cool attitude. It's always there. He is one of my favorites again, क्योंकि वो dignity विलन को जो दी है, कांचा को जो दी है, वो I think वो बहुत ही सराहनीय है। बड़ी बड़ी menacing आंखें, intense expressions, aggressive body language, फिट मस्कुलर फिजिक, गरजती हुई आवाज, कहे लगाती हंसी और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस, ये सब हमेशा से रहे हैं डैनी डैन जोंगपा के ट्रेडमार्क। कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि डैनी साहब को सूट करता है, तो वन शॉट एंड यू होम, द फियर इज क्रिएटेड। सो आपको कुछ ज़्यादा बात करने की, बताने की जरूरत नहीं है। And the negative character, the antagonist of the film has arrived, और बस आपको एक डर लगना शुरू हो गया कि ये तो कुछ अभी कयामत लाके रहेंगे। लेकिन साथ ही डैनी में एक सोफिस्टिकेशन है, एक डिग्निटी है, एक कमांडिंग पर्सोना है, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर्स हमेशा लार्जर देन लाइफ लगते हैं। डैनी साहब के अंदर एक क्लास है, एक अपना क्लास है उनके अंदर। बचपन से हम उनकी फिल्म्स देखते हैं, तो जब डैनी साहब का नाम लेते हैं हम बोलते हैं कि यार एक बंदा है यार जो बच्चन साहब के सामने खड़ा हो सकता है, जो एक टक्कर दे सकता है। तो आई वुड से एक अगेन पर्सनैलिटी है उनकी, और दैट्स व्हाई ही वाज ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेगेटिव गाइज इन दैट पर्टिकुलर एरा। वैसे एक्टर बनने से पहले वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। उन्होंने वेस्ट बंगाल में बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी जीता था और रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा भी लिया था। लेकिन पुणे की आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जाते जाते वो पहुंच गए पुणे के ही फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। एक्चुअली इज फ्रॉम इंस्टीट्यूट बट वेरी सीनियर टू अस। तो एक तो हमारी वो तो इंस्टीट्यूट के सीनियर्स जो होते हैं तो हम झिझकते थे पहले, बिकॉज दैट वी मेंटेन स्टील की सीनियर होते हैं तो हमारे सीनियर हैं। और वैसे शूटिंग से पहले भी जब स्ट्रगल कर रहा था तभी तो मिले थे, दूर से भी देखते थे। फिर काम करने का मौका मिला, धीरे धीरे फिर दोस्त बने। बॉलीवुड में डैनी की शुरुआत हुई 1971 की फिल्म जरूरत के साथ। फिर आई गुलजार साहब की मेरे अपने, वे ही गॉट नोटिस्ड। एक तरफ जहां जरूरत में डैनी ने एक काइंड हार्टेड इंसान का रोल किया था, वहीं मेरे अपने में उनका कैरेक्टर था एक गुंडे का। हालांकि ये भी एक पॉजिटिव रोल था, लेकिन सही मानों में उन्हें रिकॉग्निशन मिली B.R. चोपड़ा साहब की फिल्म धुंध के साथ, जिसमें उनका कैरेक्टर था अपनी बीवी पर शक करने वाला एक अपाहिज शौहर का, जो इतना जालिम है कि अपना दिल बहलाने के लिए कुत्ते बिल्लियों पर निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता था। मैं तभी कॉलेज में पढ़ता था, तो एक फिल्म आई थी धुंध, B.R. साहब की, चोपड़ा साहब की। उसमें इनका एक अपाहिज का कैरेक्टर था जो व्हील चेयर पे थे। जब भी आप डैनी साहब की बात करें, मेरे सामने वो इमेज सामने आती है। Such a strong impact that role left on me, and I was still a young guy, still studying in college and watching movies. So
a very strong impact of his. So he's an actor who can leave an impact with you. कि आप घर जाकर भी आपको याद रहेगा. He can really give you the creeps. He's that kind of an impersonating actor. इसके बाद डैनी ने चोर मचाए शोर, खोटे सिक्के, धर्मात्मा और काला सोना जैसी कामयाब फिल्मों में यादगार रोल किए। सम रोल्स वो पॉजिटिव तो कुछ थे टोटली नेगेटिव, लेकिन एक बात तय थी और वो ये कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को ऑडियंस इग्नोर नहीं कर पाई। डैनी के कैरेक्टर्स और उनके परफॉर्मेंसेस इतने दिलचस्प होते थे कि देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े स्टार बन गए। I think he was one of the finest villains we've had. I really enjoyed Danny G's work as a villain और बहुत अच्छा लगा मुझे हमेशा उनका काम विलन की तरह से, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाते थे वो अपने विलन्स में। He's a very very good actor and a very nice human being. उनका एक अपना स्टाइल है काम करने का और जीने का। एक विलन एक दास्तां, जहां आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम से आए बॉलीवुड के सबसे खूंखार मगर सोफिस्टिकेटेड विलन डैनी डेनजोंगपा की। I think he was one of the finest villains we've had. I really enjoyed Danny G's work as a villain और बहुत अच्छा लगा मुझे हमेशा उनका काम विलन की तरह से, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाते थे वो अपने विलन्स में। डैनी डेनजोंगपा हमेशा से ही चूजी थे। उन्होंने सिर्फ वही फिल्में की जो वो करना चाहते थे, जिनमें उन्हें अपना रोल पसंद आता था। प्राण साहब ने जैसे विलन को एक डिग्निटी दी थी, दैट अथॉरिटी, दैट डिग्निटी उन्होंने वो किसी भी विलन को दी है मेरे ख्याल में। जब भी स्क्रीन पे दिखे हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे किरदार, वेल एज्ड किरदार, ऐसे ही मतलब एंसेम्बल कास्टिंग में डैनी साहब कभी नहीं दिखेंगे। I think he was always on peak. Because of his choosiness, he maintained kind of respect as an actor always. शायद आप नहीं जानते, मगर डैनी को ऑफर हुई थी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म। हम बात कर रहे हैं शोले और गब्बर सिंह की। डैनी डेनजोंगपा साहब ने ज़रूर हाँ कही थी और वो करना भी चाहते थे मेरे हिसाब से, लेकिन जब शूटिंग का वक्त आया तो एक दूसरी बड़ी फिल्म बन रही थी, फिरोज़ खान साहब बना रहे थे, उसे नाम था धर्मात्मा, और उस फिल्म में उनका काफ़ी बढ़िया रोल था। अब उनकी दुविधा ये रही कि अब मैं धर्मात्मा छोड़कर ये कर लूं, ऑलरेडी शूटिंग उसकी कर रहे थे तो वो लटक जाएंगे प्रोड्यूसर, और यहाँ नहीं आते हैं तो हम उसे ले नहीं पाएंगे, तो फैसला हमें ही करना पड़ा। हमने ढूंढना शुरू कर लिया। डैनी भले ही गब्बर सिंह का रोल ना कर पाए हों, मगर उन्होंने निभाए हैं कुछ ऐसे कभी ना भूलने वाले किरदार, फिर चाहे वो अग्निपथ का सोफिस्टिकेटेड कांचा चीना हो, अंदर बाहर का जालिम शेरा, धर्मात्मा का खतरनाक जंगूरा, अब्दुल्ला का खूंखार लुटेरा खलीला, हम का रूथलेस बख्तावर, लक्ष्मण रेखा में अंताक्षरी खेलकर मारने वाला बिरजू, क्रांतिवीर का चालाक चतुर सिंह या घातक का बेरहम कातिया। डैनी ने हर नेगेटिव किरदार को अपने यूनिक और ओरिजिनल तरीके से करके यादगार बना दिया। हमारे साथ में भी घातक में विलेन का रोल किया था, जहाँ पुरी साहब इमोशनल रोल किया था, सनी के फादर का रोल। तो उसमें सीक्वेंस था कि अमरीश जी को लात मारते हैं डैनी जी, तो दोनों उस टाइम के बड़े विलन थे, बड़े एक्टर थे, तो इस तरह से सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया उन्होंने। दोनों ने अपना अपना रोल बहुत ही अच्छा निभाया कि पुरी साहब बिल्कुल नीचे ज़मीन पे गिरे थे और लात वात मारते थे डैनी जी, हालांकि डैनी जी पुरी साहब की इज्जत करते थे। डैनी ने सिल्वर स्क्रीन पर अलग अलग किस्म के रोल किए हैं। वो रोल चाहे एक लुटेरे का हो, जेल से भागे हुए खौफनाक मुजरिम का, इंतकाम लेने वाली आत्मा का हो, या फिर गोदी के खतरनाक गैंगस्टर का, हर रोल में ऑडियंस को डैनी डेनजोंगपा नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर्स देखने को मिले।
एज अ परफॉर्मर ही इज़ वेरी क्रेडिबल आई थिंक. यू नो नॉर्मली क्या होता है, अगर विलन है, अगर उसने दाढ़ी लगाई हुई है, मूछ लगाई हुई है, बाल लगाए हुए हैं, तो वो परफॉर्म भी ओवर द टॉप करेगा उस हिसाब से. लेकिन डैनी साहब हैज ऑलवेज बीन वेरी कंट्रोल्ड आई फील इन हिज परफॉर्मेंसेस एंड वेरी टू द पॉइंट, व्हिच इज व्हाट मेक्स हिम, इन स्पाइट ऑफ ऑल द गेटअप्स एंड ऑल दैट ही माइट डू, he seems more realistic because the performance is very sensibly done, I feel. I think that is what really makes him stand apart as far as the villains are concerned, because he is definitely one of the cooler villains that we have seen so far. अमिताभ बच्चन रियल लाइफ में डैनी के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मगर बिग बी के साथ काम करने के लिए डैनी को 18 साल का इंतजार करना पड़ा. दोनों ने पहली बार 1990 की अग्निपथ में ही काम किया और इसके बाद हम और खुदा गवाह में. ट्रू सेंस ऑफ वर्ड की क्रूएल्टी, यानी इसको टॉर्चर करना, उसको टॉर्चर करना, ये नहीं था. वो क्रूएल्टी पूरी अंदर थी उनके. आई मीन डॉन बनने के लिए जो अथॉरिटी चाहिए थी, वो अथॉरिटी भी थी, वो रूथलेसनेस था, और वो बाहर आ रहा था. अग्निपथ एक लैंडमार्क फिल्म थी और कांचा चीना एक आइकॉनिक कैरेक्टर. बच्चन साहब की इंटेंसिटी को डैनी ने इस फिल्म में बखूबी मैच किया. कांचा सिर्फ एक बुरा इंसान ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर था जिसे अमित जी का कैरेक्टर भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता. कांचा डिग्निफाइड है, और डिग्निफाइड होने के बावजूद वो रूथलेस भी है. और मेरे ख्याल में दैट डिग्निटी के साथ विलन अगर खड़ा करना हो तो मैं उनका उदाहरण दे दूंगी. I think Danny ji pulled off that cool, suave look with brilliance. मतलब it became like an iconic kind of an imagery. एक सीन में विजय दीनानाथ चौहान अपने दुश्मन कांचा चीना को ये कॉम्प्लीमेंट देता है कि अपन को तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत पसंद आया. काफ़ी आग वाग थी, यहाँ से एक्सप्लोजन, वहाँ से एक्सप्लोजन, ऐसे हो रहे थे. वहाँ पे डैनी जी का डुप्लीकेट था, अमित जी का डुप्लीकेट था, लेकिन मेरे लिए डुप्लीकेट नहीं था. तो इसलिए मुझे ऐसे वहाँ पे लाके पटक देते हैं डैनी जी, और वहाँ पे एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं और वो शॉट था. तो डैनी जी ने देखा कि मुझे वहाँ लिटाया जा रहा है, तो उन्होंने, टीनू यहाँ आओ, रोहिणी जी की ट्यूब क्यों नहीं है? नहीं सर नहीं है. तो यहाँ पे आग है या वहाँ पे आग है, हमारी ट्यूब है, इनकी क्यों नहीं है? किसी को लिटाओ वहाँ पे. तो किसी आदमी को साड़ी पहना के वहाँ पे लिटाया, और मुझे डैनी जी ने कहा, रोहिणी जी आप वहाँ मत लेटिए आप. और मेरे ख्याल में जो आदमी गुड ह्यूमन बीइंग होता है, वो गुड एक्टर होता ही है, ऐसा मेरा कहना है. डैनी की खासियत यही है कि एक विलन के रूप में स्क्रीन पर इतने खौफनाक दिखने के बावजूद शुरुआत से ही उन्होंने नेगेटिव रोल्स के साथ साथ पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं. फिर चाहे वो लहू के 2 रंग का हाफ इंडियन हाफ चाइनीज सूरज हो, एतबार का इंटेलिजेंट और माइल्डली कॉमिकल कैरेक्टर बरुआ हो, या चाइना गेट का कड़क सिपाही गुरुंग. मैं उन्हें एज एन एक्टर देखता हूँ, नॉट एज अ विलन. ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर एंड अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. उनका एक अपना स्टाइल है काम करने का और जीने का. आई थिंक लव्स एंड रिस्पेक्ट्स हिज लाइफ एंड दैट शोज इन हिज वर्क एंड हिज लाइफ. आई थिंक ही इज डैम कूल. बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग ही जगह बनाने के अलावा डैनी ने नेपाली, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है. आजकल भी विलन्स हैं, मगर उसका अंदाज़ा बदल गया है. अभी थोड़ा अलग है. हमारे आने से पहले तो ऐसा होता था कि उसके हाथ में चाकू होना चाहिए और उसके फेस के ऊपर कोई मार्क होना चाहिए. अभी के जो विलन्स है वो रियल लाइफ के कैरेक्टर्स के जैसे हैं. एक विलन एक दास्तान, जहां आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं बॉलीवुड के सबसे डायनामिक और सोफिस्टिकेटेड विलन डैनी डेनजोंगपा को. सेल्फ फोकस्ड, बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड कि मैं क्या कर रहा हूँ.
used to be. If he says something to me, I give due respect to that statement. वो मुझे तभी भी he used to advise me. I remember गोली चाचा मर जाएगा तू काम करते करते, you know all that. साला लाइफ में enjoy भी करो कुछ, you know all that. और मैं बोला काम में enjoy कर लेता हूँ मैं यार, काम के बाद में रात को 2 बजे भी enjoy कर लेता हूँ और all that. 2000s में हमने उन्हें अशोका द ग्रेट, 16 दिसंबर, लक और रजनीकांत की रोबो जैसी फिल्मों में इम्पोर्टेंट रोल्स में देखा है। 2014 में रिलीज हुई जय हो में वो फिर एक बार दिखाई दिए इन अ नेगेटिव रोल। डैनी डेंगजोंगपा के जादू से हॉलीवुड भी नहीं बच पाया। सुपरस्टार ब्रैड पिट की 1997 की फिल्म 7 Years in तिब्बत में डैनी ने एक छोटा मगर असरदार रोल निभाया था। इस फिल्म में डैनी का किरदार था यंग दलाई लामा के रीजेंट का। आजकल भी विलन्स हैं, मगर उसका अंदाज़ा बदल गया है, अभी थोड़ा अलग है। पहले बहुत ऑब्वियस हुआ करते थे विलन्स का मतलब कि बहुत खूंखार सा है। हमारे आने से पहले एक तो ऐसा होता था कि उसके हाथ में चाकू होना चाहिए और उसके फेस के ऊपर कोई मार्क होना चाहिए और खूंखार लगना चाहिए, जैसे शेट्टी के जैसे वो कैरेक्टर्स होते हैं ना। उसके बाद हमारे आने के बाद थोड़ा सा और पॉलिश हुआ। अभी के जो विलन्स है वो रियल लाइफ के कैरेक्टर्स के जैसे हैं, और दिस गाय हु इज़ होल्डिंग दिस माइक कुड बी द विलन है। और खासियत ये है कि अभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये विलन है कि अच्छा आदमी है। आज 66 इयर्स के होने के बावजूद वो इतने फिट हैं कि यंग इंसान के किरदार भी आसानी से निभा सकते हैं। डैनी जी भी जो है उनका भी फिजिकली इतने फिट है, एक्शन सीक्वेंस हो कोई भी सीक्वेंस हो बिल्कुल चाला लगता है। एंड ऑल्सो उनके फीचर जो है वो अनकन्वेंशनल लुक है। डैनी साहब का जो फीचर पहाड़ी लुक है। रियल लाइफ में डैनी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो अपने स्टाफ से भी उतनी ही इज्जत से पेश आते हैं जितना किसी वीआईपी से। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन से लेके बी टाउन के बाकी विलन्स तक उनकी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से गहरी दोस्ती है। मैंने बहुत फिल्में की उनके साथ। A fantastic actor, first of all. Second, a very good friend. और बहुत चूजी फ्रेंड है। मैंने वो हर फिल्म तो करता नहीं, और हमारे टाइम में भी बहुत, तो जो प्यार झुकता नहीं हमने की थी, बहुत ही हमारी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। डैनी की अपकमिंग फिल्म्स हैं मैरी कॉम और ऋतिक कैटरीना स्टारर बैंग बैंग। ये सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि क्या वो बैंग बैंग में एक नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। अगर हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं कि फिरोज खान से लेकर अमिताभ बच्चन और सलमान खान तक सिल्वर स्क्रीन के सबसे पावरफुल एक्टर्स को कांटे की टक्कर देने के बाद ऋतिक को भी वो इस फिल्म में टफ कंपटीशन देंगे। कभी कोई आप डाउनवर्ड्स लकीर नहीं देखेंगे। ही हैज ऑलवेज बीन ऑन द टॉप। प्राण साहब थे तब भी डैनी थे, अमरीश पुरी आए तब भी डैनी थे, शक्ति कपूर आए तब भी डैनी थे, गुलशन ग्रोवर आए तब भी डैनी थे, परेश रावल आए तब भी डैनी थे। उनकी अपनी एक जगह थी। कोई आए कोई जाए, डैनी ने जो अपनी एक जगह बनाई वो बिल्कुल कोई हिला नहीं सकता था। डैनी डेंगजोंगपा बॉलीवुड की हिस्ट्री के सबसे डिग्निफाइड और सोफिस्टिकेटेड विलन हैं। स्क्रीन पर उन्होंने अपने हीरो वाले तेवर भी दिखाए हैं और दरिंदगी से विलनी की मिसालें भी कायम की हैं। डैनी एवरग्रीन हैं, एजलेस हैं। एक विलन एक दास्तान सैल्यूट करता है बॉलीवुड में लेजेंडरी डैनी डेंगजोंगपा के 40 सालों से भी ज्यादा लंबे और बेहतरीन करियर को। हीरो की जीत से कहानी का दी एंड होता है, मगर विलन की जीत से हर कहानी शुरू होती है। इसलिए एक विलन एक दास्तान शुरू करने के लिए हीरो से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही लेजेंडरी विलन्स की दास्तान लेकर हम रोज आ रहे हैं सेलिब्रेट करने वैलेंटाइंस डे। मैं गुरु आऊंगा एक विलन एक दास्तान के साथ ओनली ऑन जूम।